चाहिए। सभी से आता है ना ये भजन, तो मेरे साथ गाना है, क्योंकि जो गाया हुआ जो याद भजन होता है ना उसमें आनंद ही कुछ और आता है। तो मेरे साथ मीठी मीठी तालियां बजानी और कहना है क्या कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी है, कहा है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। रवि कहते हैं भगवान के लिए, कि भगवान की भी सोच नहीं है जहां पे मनुष्य की सोच पहुंच जाती है, यानी एक कवि की सोच पहुंच जाती है, और कवि में बहुत ताकत होती है। पहली कली में सुनिएगा, एक बेटे के बारे में बताया है और एक बेटी के बारे में बताया है कि माँ बेटे को कितना प्यार करना चाहिए और एक बेटी ने कितना प्यार देना चाहिए। इतना भी प्यार मत दो जो थारे सर पर बैठ जा, फिर तुम्हारे लिए ही दुख बढ़े। पहली कली में सुनिएगा क्या लिखा है, क्या बताया। कहाँ जा रही हो तुम माता जी? तुम्हारे तो फ्लैट में भैंस वैंस भी ना बंद रही जो सुबह उठ के भैंसन का दूध काटना है। ये देखो तुम 2-4 बैठी हो, तुम्हें सरकती जाओगी धीरे धीरे, फिर हम कैसे सुनाएंगे, 4 कैसे बजाएंगे हम? या तो 2 भी ना बजाएं, क्योंकि भजन में चाहे प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, लेकिन कलाकार का मन जब भी लगता है जब सुनने वाले लोग बैठे हैं। पर तब मत जाइयो, ठीक है? भजन अच्छा लग रहा है
भाई एक बार जोरदार ताली बजा दे भाई आप। ये सालासर होटल कुसकेड़ा जिन्होंने पहले भी 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर के इस भजन का सम्मान करते हैं। एक बार भाई होटल वालों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और देखिए भाई माता बहनों, आप संत लोग बैठे लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारे भाई का आदेश रहेगा आप यहाँ बैठे रहोगे तो ये कार्यक्रम चल रहा है। जब आप यहाँ रहोगे तो फिर हमने तो डेली ही काम से तड़के किसी और भी गानों से, है ना। आप बैठे हो अच्छा लग रहा है, जब तक आप बैठे हो तब तक भजन सुनिएगा। हमें सभी पता है कि काम काज का समय है, आप सभी पढ़े लिखे आदमी हो, नौकरी पैसे का काम है सबका, लेकिन बड़ा अच्छा भजन सुन रहे हो, नीतिप्रद भजन सुन रहे हो कि नीति क्या कहती है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं और आनंद लीजिए, सुनिएगा। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे प्यारा रिश्ता है तो वो है भाई और भाई का। अगर भाई भाई आपस में कभी तकरार ना करे, लड़ाई ना करे, तो मजाल अगर उनके घर में कोई तीसरा आकर के आग लगा दे। लेकिन आज के जमाने में भाई भाई में प्यार नहीं है। बताया भी है कि जब तक भाइयों की शादी नहीं होती है, जब तक घर में वो प्याली दुल्हन नहीं आती है ताई, जब तक घर का बिगाड़ा होता भी नहीं है। और जहां वो काले सिर की आ गई, जब उसने माँ बाप होना चाहे कितना ही पढ़ा दिया, चाहे कितना ही लिखा दिया, लेकिन अगर उसने ये कह दी ना ये होगा तो वो ही होगा। चाहे पूरे जमाने से माँ बाप की चलती आई हो, भाई भाइयों की चलती आई हो, लेकिन फिर लुगाई की चाल लगी। लेकिन कवि ने बताया है लुगाई की मानो पर उतनी मानो जितनी आपका दुख ना देवे। क्या लिखा है? चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, ये पत्नी सबको प्यारी होती है, भाई एक बार को प्यारा ना हो, लेकिन लुगाई सब तक प्यारी लागे है। बताया है, सुनिएगा जरा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया, चाहे भैया, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। इस दुनिया में औलाद के लिए माँ बाप से बड़ा तीर्थ कोई नहीं हो सकता है। भगवान से बड़ा, अपने माँ बापों से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, कोई धाम नहीं हो सकता है। ये नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी के एक से ज्यादा दो बेटियां हो गई तो तीसरी बेटी को कोई पसंद नहीं करता है कि शादी हो जाए। शादी होने के बाद सबसे पहले एक बेटा होना चाहिए, फिर बेशक बेटी हो जाए वो सहन हो जाएगी। लेकिन अगर पहले बेटी होगी तो फिर पेट में कीड़ा नहीं ढोलता रहेगा, जब दूसरी बेटी होगी फिर पता नहीं क्या। और मैडम कंचन यादव जी, आपकी इस प्रस्तुति पे, इस भजन पे खुश होकर के मेरे धर्म भाई सोनू यादव जी राबड़ का जी, उनकी तरफ से एक बार फिर 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। जोरदार तालियों से भाई सोनू यादव जी का सम्मान करें, जोरदार तालियों से। धन्यवाद बड़े भाई का। बताया है कि लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, हरिद्वार नहाने जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, और चाहे माँ बाप घर में भूखे बैठे उनसे एक बार भी आकर के प्यार से ये नहीं कहते कि माँ तूने खाना खा लिया, केवल अपने बारे में सोचते हैं। बताया चाहे जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो,
जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी है और जिंदगी एक गाड़ी की तरह है। जैसे गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो दूसरा हम चढ़ा लेते हैं, लेकिन गाड़ी कभी रुकती नहीं है। ऐसी ये जीवन है, जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं। अगर दुख चला जाता है तो सुख आ जाता है, सुख आ जाता है तो दुख चला जाता है। ये भगवान का दस्तूर है। लेकिन इंसान ने हमें इतना तो, उस भगवान ने हम इंसान को बनाया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, लेकिन इतना है कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, मेहनत करके खा सकते हैं। लेकिन जितनी गरीबी उस सुदामा के घर आई थी, शायद किसी के घर आ भी नहीं सकती है। सुदामा के घर इतना टोटा आया था कि सुबह का खा ले तो शाम को पता नहीं, शाम को खा ले तो सुबह को पता नहीं। सुबह को भूखे बच्चे सो जाएं तो रात में सो जाएं, समय नहीं पता। प्रेमी सजनों, जो सुदामा की घरवाली थी ना मिश्रानी, उसने बार बार ये कहा था कि पिया जी, आपका बचपन का यार है मित्र कौन? श्री कृष्ण भगवान। आपने साथ में मिलकर शिक्षा ली है और वो आपका यार है। और एक यार यार से कुछ भी मांग सकता है और आप भी जाकर के मांग के आओ। तो सुदामा ने इनकार कर दिया, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पर जाकर भीख नहीं मांगेगा। लेकिन मिश्रानी ने बार बार कहा और सुदामा चले भी गए। लेकिन सुदामा जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा यार कि मैं तेरे पास गरीबी में आया हूं, भूख मरी मेरे घर में फैल रही है, सुबह खा ले तो मेरे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं शाम को। लेकिन कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मुझे तेरी मदद चाहिए। जब वहां से कुछ दिन रुककर सुदामा जी वापस आए थे तो श्री कृष्ण भगवान ने खुद सुदामा के लिए 4 लाइनें कही थी। और कही थी क्या? कि भाई तेरे जैसा यार जगत में मैंने टोहे ते भी पाया ना, कि तेरे जैसा यार जगत में मैंने टोहे ते भी पाया ना, और धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। अरे अपने मुख से एक बार ये कह देता कि तू गरीबी में आया है, लेकिन सुदामा अपने स्वाभिमान को गिराना नहीं चाहता था। और लिखा है क्या? चाहे कितनी गरीबी